नमस्कार प्यारे साथियों, आशा है कि आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और ऐसे ही लगे रहिए। और जिस चीज़ की ख्वाहिश है आपको, और एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा कि वो दिन आपके सामने होगा और आपके हाथ में ही होगा। बस ऐसे ही अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखिएगा। तो आज की नई क्लास की शुरुआत करते हैं हम। और जो हमारी कक्षा 10 साइंस की क्लास रहेगी, जो हमारी केवल केवल रिवीजन क्लास रहेगी, और डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं क्लास में पहले, और ये हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। और जो हम कक्षा 10 साइंस का सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा बायोलॉजी का है, पहला पार्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो आज हम उसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज से ही हमारी क्लास रिवीजन क्लास चलेंगी। जो हमारा छठा चैप्टर बायोलॉजी का है और पहला चैप्टर भी है यही, इसी की हम रिवीजन क्लास में डिटेल में ज़्यादा नहीं, केवल केवल में रिवीजन के तौर पे इस क्लास को कर रहे हैं। आशा है कि आप अच्छे से सीखेंगे और सीखेगा भी, और अपने कुछ एफर्ट्स लगाइए, कुछ हमारे एफर्ट्स आएंगे तभी आगे की बात बढ़ेगी आगे। और जब तक हम इस बोल चाला की दुनिया में पड़े रहेंगे तब तक ऐसे काम नहीं चलने वाला है, और हमको इस सफ़र में पढ़ाई की तो भी आवश्यकता है जो वर्तमान का समय है। आशा है कि आप समझेंगे क्लास को और आगे की बढ़ाएंगे आगे बात। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका पाठ का नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव जैव का मतलब होता है सजीव। जैव जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। और प्रक्रम प्रक्रम का मतलब होता है क्रम। तो हम सबसे पहले यही परिभाषा सीखेंगे कि जैव प्रक्रम ही किससे कहते हैं। तो हमारे जैव, और जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब क्रम, यानी कि जीव के जो क्रम, इसका मतलब हो गया ये कि जीव को जीवित रहने के लिए कौन से क्रम, तो वे सभी प्रक्रम जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए सुरक्षा का यानी कि अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो वही हमारी परिभाषा लिखी है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सिंपल सी बात ये आती है कि हमारे जो चैप्टर की बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे हमारे बहुत से, ऐसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए बहुत से लक्षण होते हैं, जिसमें से हमारा पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और परिवहन हो गया, तापमान हो गया, और तापमान हो गया। ऐसे आदि बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हमें किसी भी जीव को आवश्यक, बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन जिनमें से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हमारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, और एक हमारा है परिवहन, और एक हमारा है तापमान। तो आज हम ऐसे ही जो अपने किताब के तौर पर देखेंगे जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण हैं, वो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट लक्षण स्टार्ट होता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास लक्षण तो एक, यानी कि सबसे पहले उसको क्या उपलब्ध होना चाहिए? पोषण उपलब्ध होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। श्वसन यानी जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। परिवहन यानी कि ट्रांसपोरेशन। और चौथा हमारा आता है उत्सर्जन, जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ये हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हम सबसे पहले बात आप लोगों के सामने करेंगे पोषण की। तो सबसे पहली बात होती है कि पोषण क्या होता है। तो पोषण शायद सभी बच्चे जानते भी होंगे कि पोषण मतलब भोजन होता है। पोषण मतलब भोजन होता है। तो कोई भी जीव है तो जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की तो आवश्यकता होगी। कोई भी जीव हो, नॉर्मली तौर से, मतलब एक कोष की हो चाहे दो कोष की, मतलब किसी प्रकार का जीव हो, उसको भोजन की आवश्यकता होगी। वही की हम बात करेंगे। अब भोजन से मिलता क्या हमको? तो भोजन से हमको मिलते हैं पोषक तत्व। उन पोषक तत्वों से क्या होता है? उससे हमारे शरीर का विकास होता है। तो हमारे पोषण यानी कि जो हमारी परिभाषा पोषण की क्या होती है? तो जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों ऊर्जा का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। तो हमने ये मतलब सीखा कि कोई भी खाद्य पदार्थ होगा
उसको हम ग्रहण करेंगे, जो हमारे शरीर को क्या करेंगे, वृद्धि में सहायता करेगा, विकास में सहायता करेंगे। ऐसे खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब अगली बात आई कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है पोषण, कितने प्रकार का होता है, तो वो अगली बात हम करेंगे कि पोषण के प्रकार। तो पोषण के वास्तविकता में दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्वपोषण और दूसरा हमारा स्टार्ट होता है परपोषण। पहला हमारा है स्वपोषण, दूसरा हमारा है परपोषण। अब हम सीखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो हम स्वपोषण कहते हैं उन्हें कि जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जो भोजन अपना कैसे बनाएंगे, स्वयं, उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, स्वपोषण। उसे हम लोग कह देंगे स्वपोषण या स्वपोषी भी कहते हैं उनको। और जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे, परपोषी कह देंगे। शायद ये बात जानते भी होंगे। अब हमारी बात आए कि स्वपोषी मतलब भोजन तो मनुष्य भी अपने हाथ बनाता है, सुबह उठता है, अपना कार्य करने से कार्य जो भी थोड़ा बहुत कार्य होता है अपना करता है, उसके बाद अपने भोजन में लग जाता है। लेकिन हम मनुष्य स्वपोषी जीव नहीं होते हैं। हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग सभी परपोषी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। अब हमारी बात है परपोषी क्या है, स्वपोषी क्या है। तो स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारा इसका जो हमारी साइंस की मतलब मानना है कि भोजन स्वयं बनाने का अर्थ होता है कि जो भोजन को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहते हो, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। जिसमें से हमारा एक जीव आता है कौन, पादप। पादप क्या करते हैं, कभी भी भोजन बनाने के लिए, कभी भी मनुष्यों से या किसी भी जीव से अपने भोजन बनाने के लिए किसी भी सामग्री पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब हम सिंपल से इतनी बात जान लें कि पादपों को भोजन बनाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला उनको क्या चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए उनको, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, और उनको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम चर्चा आगे इन यानी कि पादप कैसे भोजन, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इतनी बात आपको बता देते हैं कि पादपों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन चीज़ों को वो कभी भी दूसरे मनुष्य या किसी भी दूसरे जीव से मांगते नहीं हैं। जल उनको मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश जो प्रकृति के द्वारा मिलता है, और CO2 जो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। समझ गए। अब इसके आगे की चर्चा हम स्वपोषी के बारे में और अधिक करेंगे, यानी पादप पेड़ पौधे जो पादप हैं वो भोजन बना कैसे बनाते हैं। अगली बात किसकी आती है, अगली बात हमारी आती है, तो स्वपोषण की परिभाषा क्या देख लेते हैं कि स्वपोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पादप। ओके, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है परपोषण। परपोषण को ही विषम पोषण कहा जाता है। विषम पोषण यानी कि इसी को हम लोग परपोषी भी कहते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परपोषण कहते हैं। जैसे कवक, जोंक, मनुष्य आदि से प्रकार के जीव होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं। हम यही सीखेंगे कि परपोषण मतलब ये हुआ कि भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो अपने आप स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य सब्जी बनाएंगे तो उसको हरी सब्जी चाहिए, हरी सब्जी क्या अपने घर में वो बना लेगा, नहीं, बल्कि हरी सब्जी उसको कहाँ से मिलेगी, उनको हरी सब्जी पादपों यानी कि हरे पेड़ पौधों से मिलेगी। ओके, अब इसके आगे की बात क्या होती है, आगे की देखते हैं बात। इसकी बात आगे की हमारी आती है कि परपोषण 3 प्रकार का होता है। मतलब पहले हमने सीखा एक स्वपोषण, देखते हैं क्या सबसे पहले हमने सीखा एक स्वपोषण। क्या सीखा, स्वपोषण पहला, दूसरा परपोषण। पहला हमने क्या सीखा, स्वपोषण, दूसरा परपोषण, तीसरा
तीसरा हम सीखेंगे कि जो परपोषण है, यानी कि जो ये हमारा परपोषण है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं।